माधोपुर राज्य के राजा महेश पाल की दो पत्नियां थीं। राजा की छोटी रानी रूपवती बड़ी ही रूपवान थी। राजा अपना अधिकतर समय छोटी रानी के पास ही बिताते थे। छोटी रानी सुंदर होने के साथ साथ बहुत चालाक और क्रूर स्वभाव की थी। वह राजा से अपनी हर बात मनवा लेती थी। राजा भी छोटी रानी की बातों को टाल नहीं पाते थे। वहीं दूसरी और राजा की बड़ी पत्नी सुशीला बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वह हमेशा दूसरों के भलाई के बारे में सोचती थी। रानी रूपवती के आ जाने के बाद रानी सुशीला के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। रानी रूपवती चाहती थी कि राज्य में सब उसी की जय जयकार करें, उसे ही सत्ता मिले, इसलिए वह हमेशा राजा से बड़ी रानी की बुराइयां करती थी। दोनों रानियों की एक एक बेटी थी। बड़ी रानी की बेटी का नाम प्रभा तथा छोटी रानी की बेटी का नाम दुर्गा था। दोनों राजकुमारियां अपनी अपनी माँ की छाया थी। प्रभा भी अपनी माँ की तरह सरल स्वभाव वाली तथा सभी से प्यार से बातें करती थी, तो वहीं दुर्गा अपनी माँ की तरह सब पर हुक्म चलाती थी। छोटी रानी प्रभा की सुंदरता से बहुत ईर्ष्या करती थी। वह हमेशा यही चाहती थी कि उसकी बेटी दुर्गा का विवाह एक संपन्न राजकुमार से हो और प्रभा का विवाह किसी अरे गहरे से करा दिया जाए। कुछ वर्ष बीत जाते हैं। अब दोनों राजकुमारियां विवाह योग्य हो जाती हैं। छोटी रानी ने चाल चलकर बड़ी रानी और उसकी बेटी प्रभा को राजमहल से बाहर निकलवा दिया और उन्हें एक झोपड़ी में नौकरों की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। छोटी रानी का इतने से ही मन नहीं भरा। उन्होंने प्रभा को जंगल से प्रतिदिन चंदन की लकड़ियां तथा दुर्लभ फूल लाने का हुक्म दे दिया। बड़ी रानी यह सुनकर बहुत रोती है और रोते हुए प्रभा से कहती है, बेटी, हमारे नसीब में जो प्रभु ने लिखा है वही होगा। अगर वह यही चाहते हैं तो हमें भी यह करना होगा। प्रभा भी अपने माँ को रोते देख वह भी रोने लगती है। एक दिन प्रभा जंगल में चंदन की लकड़ी लेने गई होती है। उसे आते आते शाम हो जाती है। वह घर वापस आ ही रही होती है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है, प्रभा, प्रभा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? प्रभा पीछे पलटकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं दिखता। प्रभा बहुत डर जाती है और भागकर घर आ जाती है। उस दिन वह अपनी माँ से कुछ नहीं बताती और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन फिर वह जंगल जाती है और आज वह जल्दी ही चंदन की लकड़ी लेकर वापस आ रही होती है कि फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है, प्रभा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? प्रभा डरकर तेजी से भागते हुए घर आ जाती है और सब कुछ अपनी माँ से बता देती है। बड़ी रानी प्रभा की बात सुन कहती है, अगर अगली बार तुम्हें वह आवाज फिर से सुनाई दे तो तुम उससे कहना, अगर वह कल सुबह उसके घर आएगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। अगले दिन प्रभा जंगल जाती है और वापस आते वक्त उसे फिर से वह आवाज सुनाई देती है। प्रभा फिर से डरकर भागना चाहती है पर उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है और वह कहती है, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आओगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। यह कहकर वह घर आ जाती है और अपनी माँ से बताती है। बड़ी रानी प्रभा को सुलाकर खुद भी सोने चले जाती हैं और जब अगली सुबह वो उठकर दरवाजा खोलती हैं तो चौंक जाती हैं क्योंकि रानी सुशीला के दरवाजे के बाहर एक बड़ा सा अजगर बैठा होता है। रानी डर के मारे दरवाजा बंद करने ही वाली होती हैं कि अजगर बोल पड़ता है, रुकिए, मुझे प्रभा ने बुलाया है, उसने मुझसे विवाह करने का वायदा किया है। रानी सिर पकड़कर बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि प्रभु, ये आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी एक अजगर से कैसे विवाह कर सकती है? ये सारी बातें गुप्तचरों द्वारा रानी रूपवती को पता चलती है और वह बहुत खुश होती है और बड़ी रानी की इच्छा के विरुद्ध प्रभा की शादी अजगर से करवाने का आदेश देती है। फिर क्या, प्रभा की शादी उस अजगर से हो जाती है। रात भर बड़ी रानी डर के मारे सो नहीं पाती हैं कि कहीं वो अजगर प्रभा को खा न जाए। यह सोचते सोचते सुबह होती है। वह प्रभा के कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं। जब प्रभा दरवाजा खोलती है तो बड़ी रानी चौंक जाती है क्योंकि वह अजगर एक सुंदर राजकुमार बन गया होता है कि वह एक ऋषि के श्राप के कारण अजगर बन गया था और उसे इस श्राप से मुक्त होने के लिए किसी राजकुमारी से विवाह करना था। इस प्रकार जब उसकी शादी प्रभा से होती है तो वह श्राप मुक्त हो जाता है। बड़ी रानी अपनी बेटी और दामाद को खुशी से गले लगाती हैं और उन दोनों को राजा से आशीर्वाद दिलवाने के लिए राजमहल ले जाती हैं। इतना सुंदर और संपन्न राजकुमार देख छोटी रानी के तो हृदय पर सांप लौट जाता है और वह भी ऐसे ही राजकुमार से अपनी बेटी दुर्गा का विवाह करवाने के लिए निश्चित कर लेती हैं। अगले दिन छोटी रानी दुर्गा से भी जंगल जाकर चंदन की लकड़ी लाने का आदेश देती हैं। दुर्गा जाने से मना करते हुए कहती है, मैं राजकुमारी हूँ, मैं नौकरों वाला काम क्यों करूँ? पर छोटी रानी उसे डांटते हुए जंगल जाने पर मजबूर कर देती हैं और वह कहती है, जंगल में जब तुम्हें कोई भी अजगर विवाह के लिए पूछे तो तुम कह देना कि हाँ, यदि तुम कल मेरे महल आ जाओगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। दुर्गा गुस्से में जंगल आ जाती है पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। दुर्गा के घर आने पर छोटी रानी उससे पूछती है कि तुम्हें किसी अजगर ने शादी का प्रस्ताव दिया? इस पर दुर्गा कहती है, नहीं, मुझे वहाँ कोई अजगर नहीं मिला।
मिला। छोटी रानी सोचती है कि क्यों न मैं ही सैनिकों से कहकर ढूंढ निकलवाऊं, फिर उससे मैं अपनी दुर्गा का विवाह कर दूंगी और वह भी एक राजकुमार बन जाएगा। ऐसा सोचकर वह अपने सैनिकों को जंगल से अजगर लाने को कहती है। सैनिक पूरा जंगल छान मारते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें एक अजगर मिलता है। वे उस अजगर को महल ले आते हैं। छोटी रानी अजगर देख बहुत प्रसन्न होती है और दुर्गा की इच्छा के विरुद्ध दुर्गा की शादी उस अजगर से करवा देती है और रात भर सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह जब छोटी रानी दुर्गा के कमरे का दरवाजा खोलती है तो वहाँ दुर्गा को न पाकर घबरा जाती है और सैनिकों को आवाज लगाती है। जब छोटी रानी की नजर नीचे पड़े अजगर पर पड़ती है जिसका पेट बहुत फूला होता है तो उसे देख वह समझ जाती है कि अजगर ने दुर्गा को खा लिया है। छोटी रानी रोते हुए कहती है कि मेरे लालचपन और ईर्ष्या ने मेरी बेटी दुर्गा की जान ले ली। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपने भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए।